हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आज मैं आपको कराने वाला हूँ सीटेट 2019 का सीडीपी क्वेश्चन पेपर, जो कि पेपर फर्स्ट होगा, प्राइमरी लेवल होगा। और आज डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम स्टार्ट करेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर है। ये सीटेट क्वेश्चन पेपर है, सीडीपी सेक्शन में आपको कराऊंगा और ये पेपर फर्स्ट है प्राइमरी लेवल। और अगर आप तमाम क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं टेक्स्ट ग्रुप पर, तो वो ऑलरेडी मैंने बना के डाले हुए हैं, चाहे वो 2016 का क्वेश्चन पेपर हो, 2015, 2014, 13, 12, 11, सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार सीटेट का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। और उसको आप बड़े इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्स्ट ग्रुप, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है राइट टू एजुकेशन को एडवोकेट करती है। राइट टू एजुकेशन ये एक एक्ट है जहाँ पे ये कहा गया है कि एक्चुअली में सभी को एजुकेशन का अधिकार है, सभी को शिक्षित किया जाना चाहिए। 2009 में ये एक्ट स्टार्ट किया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन है, सेग्रीगेशन है, मेन स्ट्रीमिंग है, या फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। तो जल्दी से बताएं। देखो, सेकंड और थर्ड इसका आंसर नहीं हो सकता। सेग्रीगेशन ये तो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड लग रहा है, ठीक है, सेग्रीगेशन। या फिर आप मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं तो मेन स्ट्रीमिंग भी नहीं है इसका आंसर। एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है एकीकृत शिक्षा, जहाँ पे एक्चुअली में समाज के जितने भी पर्सन है वो एक ही जगह पे पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत राइट टू एजुकेशन को स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे इसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। समाज के जितने भी पर्सन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हर सोसाइटी से आके हर सोसाइटी को इंक्लूड किया जाए शिक्षा के अंदर। तो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आप साइड में हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और मैंने दोनों ही यानी कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन रखा है यहाँ पे और हिंदी में भी रखा है। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। डैश इज़ द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम। रेगुलर स्कूल सिस्टम क्या होता है बच्चों? रेगुलर स्कूल सिस्टम होता है जहाँ पे नियमित तौर पे पढ़ाई हो। जो आपके रेगुलर स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल होते हैं या सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ सारे रेगुलर स्कूल होते हैं। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि कौन सी विचारधारा है, आपको डैश में फिल करना है। कौन सी विचारधारा है जो सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देती है। तो बेसिकली कौन सी विचारधारा के तहत ये जो है एक्चुअली में सभी विद्यालय के अंदर सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है मेन स्ट्रीमिंग, स्पेशल एजुकेशन, मल्टी कल्चरल एजुकेशन या फिर इंक्लूजन, ठीक है। तो आपको बताना है, तो जल्दी से बताएं। ये कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इंक्लूजन इसका आंसर है। बेसिकली समावेशी शिक्षा के तहत ही ये हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को नियमित स्कूल में भेजकर वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि सभी बच्चों को समान रूप से अधिकार हो शिक्षित होने का, ठीक है। तो इंक्लूजन इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ए टीचर शुड, एक शिक्षक को करना चाहिए। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में से जो अप्रोप्रिएट हो वो आपको निकालना है इसमें से, ठीक है। प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, ओके। सेकंड, इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स। थर्ड, कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम। फोर्थ, मैक्सिमाइज कंपैरिजंस अमंगस्ट स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो हो नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है और कंपैरिजन हम करते नहीं हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके बाद देखो, इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो एक बेस है
पढ़ाई के ऊपर जो चलता है हमारा साइकोलॉजी के अंदर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो बच्चों के अंदर रहता है। प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, जो जो बच्चे किसी सर्टेन कल्चर से आते हैं उनको प्रमोट करो, उनकी कल्चर को प्रमोट करो। तो बेसिकली ये भी हमें नहीं करना है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर। वैल्यू ऑल कल्चर का मतलब है कि सभी संस्कृतियों को समान रूप से हम बढ़ावा दें, सभी संस्कृतियों को सम्मान दें, ठीक है। ऐसा टीचर का एस्पेक्ट होना चाहिए सभी कल्चर के लिए, किसी एक कल्चर के लिए ख़ास तौर पे हम किसी को बढ़ावा नहीं दे सकते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है चिल्ड्रन लर्न इफ़ेक्टिवली व्हेन। चिल्ड्रन कब जो है इफ़ेक्टिवली प्रभावी रूप से सीखते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को तो आप जो है बिल्कुल एक्सक्लूड ऑप्शन किया करो, फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि मेमोराइज़ की बात हो रही है, ठीक है। द कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। मतलब बच्चे जो हैं क्लासरूम में जाएंगे और जो टीचर ने लिख दिया है ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ वही नोट करेंगे, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। द टीचर फुल्ली कंट्रोल्स एवरीथिंग। टीचर सेंटर्ड तो एजुकेशन अभी बची नहीं, सब कुछ जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास। जो चिल्ड्रन हैं बेसिकली बच्चों को कक्षा में प्रश्न, तो आपको ब्लैंक भरना है, जल्दी से बताएं। बी डिस्करेज टू आस्क, नॉट टू अलाउ टू आस्क, बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, बी इनकरेज टू आस्क। तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हमें इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हमें इनकरेज करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर कि बच्चों को हमें प्रेरित करना चाहिए कि कक्षा में बैठ के वो जो भी उसके मन में क्वेश्चंस आए वो पूछें, ठीक है। तो राइट आंसर इज़ 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, नहीं वाला आपको चूज़ करना है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो आपको इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक जो मुख्य प्रक्रिया नहीं है, किसके लिए, सार्थक अधिगम जिसके लिए घटित होता है, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए जो मुख्य प्रक्रिया नहीं है वो आपको चूज़ करनी है। ऑप्शन फर्स्ट है रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, बिल्कुल भी नहीं। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, थर्ड एक्सप्लोरेशन एंड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए की प्रोसेस, आपको की प्रोसेस निकालना है, ठीक है। तो रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इंस्ट्रक्शन, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, ठीक है। क्योंकि मेमोराइजेशन एंड रिकॉल में बच्चा जो है चीज़ों को रट के याद करने की कोशिश करता है और चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं रिपीटेशन और प्रैक्टिस जो है वो, अगर आप देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन के अंदर कन्फ्यूज़न है, फर्स्ट एंड फोर्थ में से अगर आप चूज़ करने के लिए बैठोगे तो ऑप्शन आपका 4th ही होगा, क्योंकि हमें बच्चों को मेमोराइजेशन नहीं करानी है, ठीक है। हमें बच्चों को रिकॉल नहीं कराना है, कम से कम जितना हो सके वो मेमोराइजेशन कराएं। बच्चों को रटने की आदत पड़ती है, ठीक है। और अगर आप रिपीटिशन और प्रैक्टिस की तरफ देखो तो प्रैक्टिस बच्चों को, अगर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ये तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए बहुत ही मुख्य प्रोसेस है, लेकिन जो 4th है कहीं ना कहीं मेमोराइजेशन और रिकॉल, इसमें जो मेमोराइजेशन वर्ड आ गया है, जो रिकॉल वर्ड आ गया है, ये इसको नेगेटिव बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बेसिकली बच्चा जो है मेमोराइजेशन करेगा तो बच्चा कुछ लर्न नहीं करता है, वो तो जस्ट रट्टा मार रहा है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम बी। तो आपको बेसिकली इनमें से मैच्ड पेयर जो है सेलेक्ट करना है कॉलम ए और कॉलम बी में से, ठीक है। तो
अब ज़रा इसमें थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं सेलेक्ट करने की। देखो पहला हुआ है गिफ्टेड चिल्ड्रन दिया हुआ है। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन की जो विशेषताएं वो क्या होती हैं? एक्चुअली में जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है बेसिकली, वो जो है एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, फर्स्ट जो है डी के साथ मैच कर गया। उसके बाद लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के अंदर बेसिकली लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, उनके अंदर रीडिंग मतलब जो बेसिकली उनके अंदर फ्लुएंसी नहीं होगी पढ़ने की। ठीक है, तो सेकंड आपका ए के साथ मैच कर गया। जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं वो ऑब्वियसली बात है बी की तरफ जा रहा है, ये कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं वो ओरिजिनल सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो बेसिकली जो थर्ड है वो बी की तरफ चला गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट के नीचे डी लिखा हुआ है, सेकंड के नीचे ए लिखा हुआ है, थर्ड के नीचे बी लिखा हुआ है, और ऑफ कोर्स जो बचा हुआ है फोर्थ वो सी की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चिल्ड्रंस एरर, बच्चों की जो गलतियां हैं वो क्या हैं? तो आपको बताना है, ब्लैंक में आपको फिल करना है ऑप्शन बच्चों की गलतियां क्या हैं? तो बेसिकली शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड। बच्चों की जो गलतियां हैं आपको एक अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से फाइंड आउट करना है। तो शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाई आस्किंग देम टू डू रिपीटेड वर्क्स, ये अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को नहीं लग रहा है इसमें। सेकंड, आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, ठीक है, ओके है। ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़ लेते हैं, आर इनसाइट इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, बिकॉज यहाँ पे जो बच्चा जो गलतियाँ करेगा ये तो ऑब्वियस प्रोसेस है, पढ़ाई में हमेशा होती हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी बार मैंने आपको समझा दिया है कि जो गलतियाँ जो है बेसिकली जो बच्चा बनाता है वो उनकी एक प्रकार की विंडो है जिसमें से वो देखता है। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चा गलतियाँ करेगा, ठीक है, तो वो इनसिग्निफिकेंट है और बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चिल्ड्रंस एरर आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। नहीं सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने आपको, मैंने ऑप्शन दोबारा से पढ़े हैं, एक्चुअली में थोड़ा जल्दी में हो गया, सॉरी फॉर दैट। इसका जो आंसर है वो सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ें, चिल्ड्रंस एरर आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग, वो लर्निंग का ही एक पार्ट है। देखो जो एक्सप्लेन मैंने अच्छे से किया है, ठीक है, वो मैं कंफ्यूज हो गया। चिल्ड्रन जो एरर्स हैं वो बेसिकली लर्निंग का ही एक पार्ट है और बेसिकली इट गिव्स एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, और ये हमें बच्चों के अंदर देखने को प्रेरित करती हैं कि बच्चे जो हैं किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर बच्चे क्या हैं, एडल्ट भी जो है वो गलतियां करते हैं, तो बेसिकली जो गलतियां हैं बिना गलती के कोई नहीं सीखता, स्टार्टिंग में सबसे गलतियां होती हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग और इट गिव्स एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद मूव करते हैं असेसमेंट। मूल्यांकन क्या है, असेसमेंट क्या है, ठीक है। तो शुड बी पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुड बी पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जो आपका आकलन है बेसिकली जो बच्चों को हम असेस करते हैं वो बेसिकली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, और जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, टीचर को फीडबैक मिलता है और बेसिकली वो ये देखना चाहता है कि टीचर कि उसका समझाया हुआ बच्चे को कितना समझ में आ गया है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो बेसिकली वो अपना एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बना सकता है जिसके तहत वो जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पे अच्छे से वर्क कर सकता है कि बेसिकली उनको अच्छे से रेमेडीज़ प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इट शुड बी ए पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, पैसिवली कभी भी लर्निंग नहीं हो सकती। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज,
थर्ड, ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। फोर्थ, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर मिल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। कि संरचनात्मक दृष्टिकोण की से हम अगर देखें, जो लर्निंग जो है वो एक्टिवली होती है हमेशा और सोशल होती है इन इट्स करेक्टर में। मतलब बच्चा जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा किसी भी एक्टिविटी के अंदर, बच्चे अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, प्रमुख रूप से सक्रिय हैं, तो उनको लर्निंग उसी दौरान होगी। ठीक है। और सेकंड चीज़, बच्चा जो है कोऑपरेटिव लर्निंग करेगा, पीयर ट्यूटरिंग करेगा, दूसरों से सीखना। बेसिकली सोशल लर्निंग जो होती है वो सोशल होती है, तो एक्टिव एंड सोशल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटीज़ द स्टूडेंट। जब टीचर को किसी स्टूडेंट के अंदर पॉजिटिव बिलीफ होता है, उनकी एबिलिटीज़ पर विश्वास होता है, तो बेसिकली स्टूडेंट को ये क्या करता है, तो वही ऑप्शन आपको यहाँ से सर्च करना है। बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट्स टू लर्न। सेकेंड, बिकम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस। सेकेंड नहीं हो सकता क्योंकि टीचर को बिलीफ है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो ये किस एंगल से स्टूडेंट को डिमोटिवेट करेगा। थर्ड, इट इज़ आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे। फोर्थ, एन एगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। जब किसी टीचर को अपने स्टूडेंट्स के ऊपर बिलीफ होता है, विश्वास होता है कि मेरा जो स्टूडेंट है इसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, तो बेसिकली स्टूडेंट को ये मोटिवेट करता है। ठीक है, तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ए टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। कोई भी टीचर जो है किसी स्टूडेंट को इनकरेज करेगा उसको इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में। ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान बड़े इजीली से कर दे, तो बेसिकली टीचर को क्या करना चाहिए, तो जल्दी से बताएं। ऑप्शन आपके सामने है। गिव देम द प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है। सेकंड, एम्फेसाइजिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मेमोराइजेशन वर्ड यूज़ हो गया है। थर्ड, encouraging children to make initiative guesses and to look at multiple solution to the problem. फोर्थ, राइट स्टेप बाय स्टेप। तो देखो इसका जो आंसर है वो एक्चुअली में देखो सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, आपको गैस करना है फर्स्ट और थर्ड में से, तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। बेसिकली बच्चों को समस्या के बारे में एक अनुमान लगाने दें। ठीक है, उसी अनुमान के हिसाब से वो एक से ज़्यादा मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढने को फाइंड आउट करेगा और जिसके हिसाब से वो क्रिएटिव लर्नर भी बन सकता है। क्रिएटिव लर्नर क्या होता है, जो किसी भी समस्या को एक से ज़्यादा सॉल्यूशन के एंगल से देखे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार हो रही है, तो बच्चे को ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर भी इतना यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, आपको एक ऐसी विधि बतानी है जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों को सबसे पहले मतलब जिसके विद्यार्थी के खुद के एफर्ट शामिल हो, उसके प्रयास शामिल हो, तो ऐसा आपको एक मेथड बताना है। ठीक है, जिसमें किसी भी स्टूडेंट के अपने प्रयास और अपने जो बेसिकली उसकी जो पहल है वो शामिल होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है, तो देखो विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है, तो विद्यार्थी के एंगल से ही इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थी के एंगल से अगर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अप्रोप्रिएट आंसर लगेगा सेकंड। ठीक है, डिडक्टिव मेथड जो कि अपर क्लासेस में यूज़ होता है। सेकंड, ट्रेडिशनल मेथड यहाँ होगा नहीं। ट्रेडिशनल मेथड होता है कि वो तो टीचर के दृष्टिकोण से होता है कि टीचर क्लासरूम में आ रहा है, वही मेथड लेक्चर दे रहा है। ठीक है, वहाँ पे बच्चे का कोई रोल नहीं है, बच्चे का खुद का प्रयास नहीं है, बच्चे की खुद की पहल नहीं है। फोर्थ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये एक अलग ही चीज़ पूछ ली। तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, लर्नर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे लर्नर ही जैसा कोई ऑप्शन आपको लगाना है जहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मेथड यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से पढ़ते हैं। व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट। ठीक है, आपको प्रिंसिपल बताना है, कौन सा प्रिंसिपल है ये। तो पढ़ लें, आपके सामने जो लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मान ले कुछ विद्यार्थी हैं जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वह महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और डिस्करेज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिस्करेज हो रहे हैं। तो बेसिकली वो एंड पे ईजिली गिव अप कर देते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते
और वो विश्वास कर लेते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है और एंड में वो गिव अप कर रहे हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल है ये, ठीक है। तो प्रिंसिपल कौन सा है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने विश्वास कर लिया कि हम इतने कैपेबल नहीं हैं, तो बेसिकली कॉग्निटिव वाइज ये बात उनके दिमाग में सेट हो चुकी है। तो कॉग्निशन, और उसके बाद जो है बेसिकली वो डिस्करेज हो गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा इमोशन उनके अंदर क्रिएट हो गया है कि अब उन्हें गिव अप करना चाहिए। तो बेसिकली जब कॉग्निशन वाइज कोई बच्चा फेल हो जाता है या कोई एडल्ट पर्सन फेल हो जाता है तो ये इमोशन को क्रिएट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, ये अलग नहीं है। कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर कॉग्निशन में कुछ इफेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा उसके इमोशन पे, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं। स्कूल, गवर्नमेंट, मीडिया, फैमिली। तो आपको प्राइमरी बताना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जो प्राइमरी है वो फैमिली मानी जाती है। बच्चा जहाँ पे सबसे पहले चलना सीखता है, बच्चा जहाँ पे सबसे पहले बोलना सीखता है। तो बेसिकली फैमिली जो है वो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। आपको अच्छे से पता होगा, ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी से। द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेज थ्योरी इज़ दैट। तो आपको बेसिकली बताना है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, ठीक है, जिसके बेस पे उनकी थ्योरी टिकी हुई है। तो वो ऑप्शन आपको बताना है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। बेसिकली पियाजे ने ये बताया था कि बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो ज़्यादा डिफरेंट होती है, एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है बच्चों का एडल्ट के मुकाबले। और उन्होंने ये भी बताया था कि बच्चों की थिंकिंग जो है वो कम होती है, ठीक है, कॉग्निटिव वाइज वो लेस कैपेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3rd है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जेंडर इज़ एन। तो जेंडर क्या है, तो जल्दी से बताएं जेंडर क्या है। साइकोलॉजिकली आइडेंटिटी है, या फिर सोशल कंस्ट्रक्ट है, या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, या फिर बायोलॉजिकली डिटर्मिनेंट है, ठीक है। जेंडर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। बेसिकली जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो हमारे समाज ने ही बनाया है। तो जो जेंडर जो वर्ड कंस्ट्रक्ट हुआ है ये सोसाइटी की वजह से हुआ है, ठीक है। बच्चा जब आता है तो पेट में जब रहता है तो हमें जेंडर का मालूम ही नहीं है एक्चुअली में, लेकिन जब वो बाहर आता है तो इस सोसाइटी ने बेसिकली एबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो जो फेमिनिन है या फिर मस्कुलिन है वो हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं। तो बेसिकली जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो बेसिकली डेवलपमेंट के ब्रॉड डोमेन्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ें अच्छे से ध्यान से और बताएं जल्दी से। देखो आपको पता है कि जो डेवलपमेंट है बेसिकली, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है चैनल पर, आप देख सकते हैं। बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर कुछ डोमेन है, जिसमें मेन डोमेन मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन, और एक होता है फिजिकल डोमेन, एक होता है इमोशनल डोमेन, एक होता है सोशल डोमेन, ठीक है, सोशलाइजेशन आप जिसको आप कह सकते हैं। तो ये 4 डोमेन जो हैं बड़े डोमेन हैं डेवलपमेंट के, बहुत ही बड़े व्यापक आयाम हैं। तो बेसिकली आपको ऐसा ऑप्शन सर्च करना जहाँ पे चारों डोमेन आपको मिले। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ देखो, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, चारों ही डोमेन आपको मिल गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। अगर आप पिछले 4-5 सालों से सीटेट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, तो इंटेलिजेंस जो है वो एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, उसको हम एक सिंगल परिभाषा में लिमिटेड नहीं कर सकते। तो बेसिकली इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल थ्योरी है, ठीक है। तो मल्टीपल डायमेंशनल है इसके। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे मल्टी डायमेंशन लिखा हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज।
जो प्रगतिशील शिक्षा है बेसिकली उसमें बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से देखा जाता है? पैसिव इमिटेटर्स, एक्टिव एक्सप्लोरर्स, ब्लैंक स्लेट्स, मिनिचर एडल्ट्स। तो किस तरीके से प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है? तो देखो उसका जो राइट आंसर है वो है एक्टिव एक्सप्लोरर। ठीक है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ठीक है, एक्टिवली उसको देखा जाता है कि बच्चे एक्टिव हैं और बच्चे जो हैं अच्छे से सीख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की लर्निंग इज। अब जो ले वाइगोत्स्की ने जो कॉन्सेप्ट दिया है बेसिकली वो सोसाइटी के ऊपर दिया है, कल्चर के ऊपर दिया है, सोशल बेस्ड उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो बेसिकली ऑप्शन में आपको सोशल देखना चाहिए। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो सोशल एक्टिविटी के थ्रू होती है। ठीक है, और पियाजे के अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है वो बच्चे के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे होती है। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड ए चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की आपको एक विशेषता बतानी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक विशेषता आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है, गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है, या फिर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, या सर्कुलर रिएक्शन। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। तो बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही वाला कथन चूज करना है, बच्चे और उनके अधिगम, चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, जरा पढ़ लें। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ देखें एक बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ देखें। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक है, और सभी बच्चे जो है अधिगम के लिए कैपेबल हैं। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड और कैपेबल ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक टीचर को समझनी चाहिए। ठीक है, बच्चों के ऊपर टैग ना करें कि ये बच्चा जो है कम पढ़ता है, ये बच्चा बहुत ही अच्छा है। ऐसा टैग बच्चों के ऊपर ना क्रिएट करें, ऐसे स्टैंप ना मार दें कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। सभी बच्चे जो हैं साइकोलॉजी के अंदर कैपेबल होते हैं लर्निंग के लिए। जो भी टीचर ये बात अच्छे से समझ गया, समझ लो टीचिंग उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम टू। तो बेसिकली आपको मोटर डेवलपमेंट की सीक्वेंस बतानी है। ठीक है, देखो मोटर डेवलपमेंट में एक होता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, और एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बेसिकली बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा गर्दन अगर घुमाने की कोशिश करेगा तो वो पूरा शरीर घुमाता है। ठीक है, मतलब उसकी पूरी चेस्ट, गर्दन, नेक, हेड सब कुछ ही घूम जाता है। अगर उसको लेफ़्ट में देखना है, अगर उसको राइट में देखना है, तो ये होता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। अच्छा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो यही चीज़ फाइन होती चली जाती है। ठीक है, अब अगर बच्चे से मान लो जैसे 15 साल का बच्चा हो गया, तो अगर अब उसको लेफ़्ट में देखना है तो केवल अपनी गर्दन मूव करेगा, ना कि पूरा शरीर मूव करेगा। तो बेसिकली सबसे पहले आएगी जो बड़ी मूवमेंट होती है, उसके बाद वही मूवमेंट जो है फाइन हो जाएगी आपकी, आप कह सकते हैं रिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो जो मोटर डेवलपमेंट है बेसिकली उसकी जो सीक्वेंस होती है, सबसे पहले ग्रोस होता है, उसके बाद फाइन होता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। एक ऐसा पीरियड आपको बताना है जो कि ट्रांजिशन क्रिएट करता है एडल्टहुड की तरफ। ठीक है, मतलब जिसको क्रॉस करके बच्चा जो है कोई भी चीज़ एडल्ट में जाती है। तो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। ऐसी अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या कहते हैं? कि बच्चे जो हैं एडल्टहुड में एंटर करते हैं, किस स्टेज को पार करके करते हैं? तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज़ द राइट आंसर। कि बच्चा जब एडल्ट होता है, 17, 18, 19 साल के बच्चे एज में बच्चा एडल्ट होता है, उसके बाद जैसे ही स्टेज को क्रॉस करता है, मान लो बच्चा 20 साल को जैसे क्रॉस करेगा
तो 21, 22, 23 ये बच्चा जो है धीरे धीरे बच्चा वो है एडल्ट हो गया है। तो एडोलेसेंस की एज को क्रॉस करके वो एडल्ट स्टेज में चला गया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो ऑप्शन आप पढ़ लें, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चे जो हैं किसी भी एक्टिविटी में अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें तो बेसिकली बच्चा सीख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज इज देयर मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस बेस्ड हो सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ले वाइगोत्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं तो बेसिकली उसको उन्होंने क्या कहा है, अपने आप से बातें करना, इसको क्या कहा है वाइगोत्स्की ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज़ अ प्राइवेट स्पीच। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। Associating toys, articles of clothing, household items, occupations and colors with specific sex is a demonstration of। तो बेसिकली खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियाँ या रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करती है। तो बेसिकली ये एक प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये एक जेंडर रूढ़िवादिता है जो कि हमारे समाज में कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। हमारे समाज जो है बेसिकली एबिलिटीज़ के बेस पे चाइल्ड को सेपरेट करता है कि भाई ये तो लड़कियां ही कर सकती हैं और ये काम केवल लड़के ही कर सकते हैं। तो एक प्रकार की रूढ़िवादिता है ये। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंस दैट ए चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। तो किसी प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची जो है अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो बेसिकली जो अनुभव लाती है हमें उसका जो कॉन्सेप्ट है, हमें उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो वहीं से बिल्ड करना चाहिए, बिल्ड ऑन। तो बिल्ड ऑन इज़ द राइट आंसर। और बेसिकली देखो ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑप्शन को कंपेयर कर लें। सबसे पहले नेगलेक्ट, ये एक नेगेटिव वर्ड है। इग्नोर, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। फोर्थ, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो आपको जो बिल्कुल डिफरेंट लगे वही ऑप्शन आपको मार्क करना है, ठीक है। तो बिल्ड ऑन इज़ द राइट आंसर। एंड आज का लास्ट का क्वेश्चन हम करते हैं जल्दी से। एक चाइल्ड है, ठीक है, वो आर्ग्यू करता है, जो हाइंस है, हाइंस ने जो फेमस डिलेमा था कोलबर्ग का, बेसिकली वो उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। एक चाइल्ड है वो आर्ग्यू करता है कि जो हाइंस ने जो ड्रग चुराया था जो ड्रग्स, तो बेसिकली उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। तो बेसिकली वो बच्चा जो है वो कौन सी स्टेज में चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो बच्चा है वो चल रहा है स्टेज में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन की स्टेज में, जहाँ पे बच्चा जो है दंड एवं आज्ञा पालन की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। पनिशमेंट कि वो दूसरों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और पनिशमेंट के डर से ही बच्चे जो हैं सीखते हैं उस स्टेज में, ठीक है। तो जो बच्चा है जो ये कह रहा है कि जो हाइंस है उसको जेल जाना चाहिए, उसने ड्रग चुरा के गलत बात करी है, ये चोरी करना गलत है, तो बेसिकली ऐसे बच्चे जो हैं या ऐसे पर्सन जो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के स्टेज में ओरिएंटेड होते हैं। तो बच्चों ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पेपर जो है 2019 का पेपर है, जुलाई मंथ में कंडक्ट हुआ था और जुलाई मंथ में कंडक्ट होने के बाद ये है पेपर फर्स्ट। ये पेपर फर्स्ट मैंने आज आपको कराया है, यानी कि प्राइमरी लेवल का पेपर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरे चैनल पर तमाम जितने भी साल के सीटेट के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सभी सोल्ड हैं, ठीक। आप देख सकते हैं एनी टाइम, कभी भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।